हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 से आज हम अध्याय 10 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच प्रजाप्रतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपाये मे भ्रमिं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम भ्रमी था। उसके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो प्रथम जो पत्नी है ध्रुव महाराज का, वो प्रजापति की पुत्री है, शिशुमार प्रजापति की पुत्री है, और उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल थे, और हर कोई चाहते कि अपने पुत्र और पुत्रियों का ब्याह करा दे, लेकिन फिर भी उन्होंने घर छोड़ने से पहले अपने पुत्र का विवाह नहीं किया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर यह है कि महाराज उत्तानपाद राज ऋषि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सत्ता की व्यवस्था के कार्यों में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन हमेशा आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक थे। जैसे परीक्षित महाराज है, वो भले ही राजकाज में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमेशा भक्ति करते हैं। भगवान के प्रति उनकी चेतना कभी कम नहीं होता, वो स्मरण करते भगवान को। और जब उनको श्राप मिला, उनको पता चला, तो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। लोग दुखी होते हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरे साथ कैसे ऐसा हुआ। नहीं, परीक्षित महाराज ने कहा, भगवान कितने दयालु हैं। राजकाज के टाइम में मैं पूरी तरह से उनके बारे में श्रवण भी नहीं कर सकता, और अब जो है मैं 7 दिन अच्छी तरह से भगवत कथा श्रवण कर पाऊँगा। तो इस तरह से ही उत्तानपाद भी थे। वो राज ऋषि थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, भगवान के महान भक्त थे। और जैसे ही ध्रुव महाराज शासन भार संभालने के योग्य हो गए, इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए कोई समय वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, तुरंत उन्होंने घर त्याग कर चले गए। श्लोक नंबर 2। इलायामापि भार्यायां वायोः पुत्रं महाबलः पुत्रमुत्कलनामानं योषिद्रत्नामजीजनत्। तो ये जो श्लोक है, सेकंड श्लोक का, इसमें हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की द्वितीय पत्नी के बारे में बताया गया है। इसमें अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक दूसरी पत्नी थी, जिसका नाम ईला था, और वो वायुदेव की पुत्री थी। उससे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यानी ध्रुव महाराज की पहली पत्नी भ्रमी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी ईला से एक कन्या और उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्लोक नंबर 3 और 4 हम एक साथ पढ़ेंगे। उत्तमस्त्वाकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्याजनेनाद्रो तन्मातस्य गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा
कोपमर्षाशुचार्पितः जेत्रं स्यन्दनमस्थाय गतः पुण्यजनालयम्। अनुवाद। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनब्याह था, एक बार आखेट करने गया और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पथ का अनुसरण किया, अर्थात वो भी मर गई। आपने देखा होगा कि लास्ट चैप्टर में जब भगवान दर्शन देते हैं ध्रुव महाराज को, तब ऐसा होता है कि ध्रुव महाराज को भगवान कहते हैं कि आपकी जिन माता ने, मतलब आपकी जो सौतेली माता है, सौतेली माता के कटु शब्द के कारण ही ध्रुव मर्माहत हुए थे और सौतेली माता ने सोचा था कि मेरा पुत्र उत्तम राजा बनेगा, लेकिन एक्चुअली उत्तम राजा नहीं बनता है, ध्रुव राजा बनता है। और उत्तम यक्ष के द्वारा मारा जाता है जब वो शिकार खेलने जाता है, और बाद में माता भी पागल जैसी हो जाती है और ऑब्वियसली उनका एकमात्र पुत्र मारे गए तो जंगल चले जाती है। उसी समय जंगल में आग लग जाता है तो वो भी मर जाती है। तो ये जो पहले ही बताया था जब 5 साल की अवस्था में थे ध्रुव, वो सत्य हो गया। तो यही श्लोक में बताया गया है। 4 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। तो हालांकि उत्तम उनका सौतेला भाई था, लेकिन भाई था, और हम देखते हैं कि बचपन में भी जब ध्रुव तपस्या करके वापस आते हैं तो उत्तम बड़े प्यार से गले मिलते, दोनों के आंखों में अश्रु होता है। तो उत्तम भाई का मृत्यु हो गया क्योंकि यक्ष ने मार दिया, इसलिए अत्यंत शोक और क्रोध से अभिभूत हो गए। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है और इसलिए ध्रुव महाराज को भगवत धाम मिलेगा, ये भगवान ने गारंटी कहा है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद 36,000 साल तपस्या करने के बाद मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम सोचें कि शोक और क्रोध कैसे हुआ, तो शुद्ध भक्त है। भक्तों को भी अपने परिवार परिजन के जाने पर शोक हो सकता है या उन पर कोई हानि करने पर क्रोध हो सकता है। जैसे भगवान राम सीता मैया की रक्षा के लिए उनको क्रोध करना पड़ा, तो इस तरह से ध्रुव को भी हुआ और वे रथ पर तुरंत सवार हो गए हैं। और यक्षों का जो जगह है रहने का, उसका नाम है अलकापुरी, तो उसको विजय करने निकल गए। तो एक यक्ष ने मारा, अब देखिए सबको इसका जो है भुगतना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज राजा थे, अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्ष से वे बदला लेते हैं, तो इसलिए वो बदला लेने निकल गए। श्लोक नंबर 5 और 6। गत्वा दीचिं दिशं राजा रुद्रानुचार सेवितं ददर्श हिमवद्दरुण्यं पुरीं गुह्यकसङ्कुलम् दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहु खं दिशच्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशः क्षत्ता रूपदेव्योऽत्र संभृशम्। ध्रुव महाराज हिमालय प्रखंड की उत्तरी दिशा की ओर गए और उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से भरी पड़ी थी। तो उधर से कुछ इस श्लोक में ये भी बताया गया कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त भी है, तो वहाँ पे वो पहुँच गए। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुँचे उन्होंने तुरंत अपना शंख बजाया, जिसकी ध्वनि पूरे आकाश में प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी और यक्ष की जो पत्नियां थी वो भयभीत हो उठी क्योंकि उनको पता चला कि कुछ तो होने वाला है, युद्ध या कुछ ऐसा। तो उनके नेत्र से ये प्रकट हो रहा था कि वो चिंता से परिपूर्ण थी क्योंकि ये युद्ध की घोषणा थी, ध्रुव महाराज के शंख था। जैसे कि आप देखिए, जब कौरव और पांडव की लड़ाई होती है तो भागवत गीता में वर्णन है कि जब पांडव लोग शंख बजाते हैं तो कौरव का हृदय कांप जाता है क्योंकि वो लोग आसुरिक है, इसलिए जब शंख बजाया जाता है तो आसुरिक लोगों का हृदय कांपता है। लेकिन कौरवों में कितने लोग हैं?
बड़े बड़े लोग भी, तो वो लोग शंख बजाए तो पांडवों को कुछ हृदय नहीं कांपा। तो यहाँ पे जब ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त युद्ध की घोषणा कर रहे हैं तो सभी यक्ष की पत्नियों का भी हृदय कांप रही है। तो श्लोक नंबर 7, ततो निष्क्रम्य बलिना उपदेवा महाभटः असहन्तस्तन्निनादाम् अभिपेतुरुदायुधः। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की गूंजती ध्वनि को सहन ना कर सकने के कारण यक्षों के महाशक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। तो उनको पता चल गया कि शंख बजा है तो ज़रूर युद्ध के लिए बजा है, और जब युद्ध के लिए ललकारा जाता है क्षत्रियों को तो वो चुप नहीं बैठते, वो युद्ध करने आते हैं। देखिए जब सुग्रीव जब राम जी से मिले और राम जी ने उनको हिम्मत दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं बाली का वध कर दूंगा, तो सुग्रीव बाली को ललकारते हैं। बाली ऐसे वीर थे जिसके सामने कोई आते ही उसका बल आधा हो जाता था। तो बाली की पत्नी बोलती है कि आप मत जाइए, वो ललकारे भले ही आपको, मत जाइए, क्योंकि उनके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है, नहीं तो इतने शक्तिशाली नहीं, वो तो बहुत डरते हैं आपसे, आपका छोटा भाई है। फिर भी बाली ने कहा नहीं, क्षत्रिय का धर्म है, अगर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जाते हैं, बाद में मारे जाते हैं। तो लेकिन ये क्षत्रिय का धर्म है, ऐसे कुछ और धर्म होता है, जैसे पाशा खेलने के लिए अगर ललकारे कोई निमंत्रण दे, मना नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज को जब दुर्योधन ने शतरंज खेलने के लिए निमंत्रण दिया तो ऐसे क्षत्रिय मना नहीं कर सकते, तो ये भी क्षत्रिय धर्म में आता है। तो सब लोग लड़ने आ गए ध्रुव महाराज के साथ। 8, 9 और 10 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे। सतानापततो वीरा उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अहन् बाणे स्त्रिभिः ते वे ललाटलग्नैस्तेर्इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शामिवोरगः शरीरविध्यन्युगापाद् विद्वगुणं प्रचिकीर्षवः। तो इसमें बताते हैं कि ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चय ही महान धनुर्धर भी थे, तुरंत ही एक साथ 3-3 बाण छोड़ करके उन्हें मारने लगे। एक साथ एक बाण छोड़ा जाता है, पर ध्रुव महाराज इतना एक्सपर्ट थे, 3-3 बाण छोड़ने लगे। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज के बाण का वर्षा हो रहा है तो उन्हें अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने समझ लिया कि हमारा हार तो निश्चित ही, तो बहुत वीर है। किंतु वो लोग भी वीर थे, तो इसलिए ध्रुव के कार्यों का सराहना किया। जो वीर होते हैं, भले ही दूसरा वीर शत्रु है, ध्रुव महाराज तो शत्रु है उनके, लेकिन उन्होंने जो 3-3 बाण इतना फास्ट चला के जो इतने बाणों का वर्षा कर दिया इतने सारे यक्षों के ऊपर, तो उन्होंने प्रशंसा किया। ये क्षत्रिय की प्रवृत्ति है। तो यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव के आश्चर्यजनक वीरतापूर्ण कार्य को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। जैसे कि जब अर्जुन द्रोणाचार्य की आज्ञा का पालन करके विदुर के साथ युद्ध करते, क्योंकि विदुर ने द्रोणाचार्य को यह कहकर भेज दिया था कि आपका और मेरा कोई बराबरी नहीं, जबकि गुरुकुल में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो बोला आपकी मेरी कोई बराबरी नहीं, आप मेरे मित्र नहीं। तो द्रोणाचार्य ने बहुत दुख का अनुभव किया कि विदुर इतने अच्छे मित्र थे, अब वो राजा हो गया और मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, तो इस तरह से बोल रहा है। तो लेकिन जब उनका भाग्य बदल गया, उनकी बहन कृपाचार्य की बहन है कृपी, उनसे विवाह हुआ था द्रोणाचार्य का, तो कृपाचार्य ने द्रोणाचार्य को बुला लिया वहाँ पे अपने राज्य में कि 105 बच्चे हैं, गुरुकुल में नहीं भेज सकते, तो आपको गुरुकुल खोलना है यहाँ पे, कौरव और पांडवों को सिखाना है। तो सिखाया, और जब गुरु दक्षिणा का समय आया तो
तो यही बोला कि विदुर को बंदी बना के लाओ। कौरव लोग तो नहीं ला पाए, लेकिन अर्जुन ने बंदी बना लिया। और विदुर बहुत महान वीर थे, तो जब अर्जुन उनको बंदी बना रहे थे, विदुर उनकी वीरता का मन ही मन तारीफ कर रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी अगर बेटी होगी तो इसी वीर के साथ विवाह करवाऊंगा। और बाद में द्रौपदी का विवाह जो है, आई एम वेरी सॉरी, द्रुपद, मैं बार बार विदुर बोल रही हूँ कि इसमें विदुर और मैत्रेय मुनि की कथा हो रहा है। तो द्रुपद जो है मना कर दिया था दोस्ती के लिए, तो द्रोणाचार्य ने ऐसे किया। तो अर्जुन द्रुपद को बांध रहे थे, तो द्रौपदी का विवाह उनसे कराने की सोच रहे थे कि मेरी पुत्री होगी, कि बाद में वो यज्ञ करते तो यज्ञ से द्रौपदी का जन्म होता है। तो इस तरह से यक्ष लोग भी प्रशंसा कर रहे थे कि कितना वीर है। जिस प्रकार सर्प किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर पाते, उसी प्रकार यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दुगुने बाण, अर्थात प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे। इस पर उन्होंने अपनी शूरवीरता का बड़ी बहादुरी से प्रदर्शन किया। तो देखा, ध्रुव अकेले 3-3 बाण छोड़ के एकदम बारिश जैसा कर दिया बाणों का, तो इन लोगों ने भी अपना वीरता दिखाया और 6-6 बाण छोड़ने लगे। तो यहाँ पे एक एनालॉजी है कि सांप के ऊपर अगर कोई पाँव रख दे तो तुरंत दसता है ना, तो ऐसे ही यक्ष को ये सहन नहीं हुआ कि कैसे हम पर आक्रमण किया, तो उन्होंने भी धावा बोल दिया। तो आज हमने 1 से 10 श्लोक तक किया इस अध्याय का, और नेक्स्ट क्लास में हम 11 से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।